क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हमें आपसे करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था पहले। प्रश्न नंबर 9 है, इन द एबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर प्रोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कि दिए गए चित्र में इन द एबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर प्रोग्राम्स के ऊपर दिए गए चित्र में RISK और CLUE दो क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। यानी कि रिस्क और क्लू दोनों क्या है, पैलोग्राम है, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। आपको निकालना है x का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू याद कीजिए। तो ऊपर दिए गए चित्र में RISK और CLUE दो क्या है, पैलोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x का मान निकालना है। तो RISK देखिए यहाँ पे ये है RISK, आप देख लेंगे RISK क्या एक पैलोग्राम है, और वैसे क्या CLUE भी क्या एक पैलोग्राम है। तो RISK भी एक समांतर चतुर्भुज है और CLUE भी क्या एक समांतर चतुर्भुज है। आपको मान निकालना है x का। तो यहाँ पे चित्र ढंग से नहीं बना हुआ है, आप किताब में देखिए। किताब में देख करके आपको इसने कहा था कि जो RISK और CLUE दो क्या है, पैलोग्राम्स हैं। आपको x का मान निकालना है, x यहाँ पे लिखा हुआ है, ये x आपको निकालना है। अब देखिए x निकालने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। एक त्रिभुज में देखिए एक कोण x है, एक कोण ये s है, एक कोण ये e है। अब यहाँ देखिए मान लीजिए जहाँ पर ये SI और E से कट रहे हैं उसका नाम है क्या, O बिंदु। मान लीजिए हमने इसको O बिंदु लगा दिया है, जहाँ पर SI और EC आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए उसका नाम क्या है, O है, ये हमने रखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर देखिए कोण x निकालना है आपको, जबकि ये कोण ESO और कोण SEO दोनों क्या है, इस त्रिभुज ESO के क्या है, दो कोण हैं, और x क्या है, तीसरा कोण है। अच्छा, हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। पहले इसने कहा था कि RISK क्या है, पैलोग्राम है, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। अगर RISK कोई पैलोग्राम है तो कोण K के सामने ये कोण I है, और हम जानते हैं कि पैलोग्राम होता है, पैलोग्राम के अपोजिट्स एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर कोण K 120 अंश का है तो कोण ये I कौन सा, RIS, कोण SIR भी क्या होगा, 120 अंश का होगा। अब ये कोण 120 अंश का आ चुका है, वैसे ये कोण 70 डिग्री का है। ये कोण कितना अंश का है, 70 डिग्री का है। तो उसके सामने ये कोण E भी कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। या आप इसको छोड़िए, आप ऐसा कीजिए, ये कोण के 120 अंश का है तो कोण S निकालिए आप, यानी कि ESO निकालिए। ESO कोण जो है, ESI भी कह सकते हैं इसको, और आप इसको ESO भी कह सकते हैं। तो कोण ESI जो कोण है वो कितने अंश का होगा, 60 अंश का। क्योंकि मैं आपको इससे पहले समझाया था कि पैलोग्राम के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट्स और एंगल ऑफ पैलोग्राम्स इज 180 डिग्री। यानी कि कोण के 120 अंश का है तो कोण S कितने अंश का होगा, 60, क्योंकि 120 और 60 क्या होता है, 180 अंश होता है। कि आसन्न कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 अंश होता है। तो इस हिसाब से ये क्या गया, K आ गया 60 अंश का, सॉरी S आ गया क्या, 60 अंश का। तो ये कोण S आ गया 60 अंश का, और कोण E कितना आ गया, 17 अंश का। इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल ESO के अंदर दो कोण 70 डिग्री और 60 डिग्री आ गए हैं। हम तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। तो बिकॉज RISK इज पैलोग्राम, सो इसलिए क्योंकि RISK एक पैलोग्राम है, इसलिए कोण K प्लस कोण S कितना होगा, 180 होगा। इसलिए कोण K प्लस कोण ये S यानी कि कौन सा, KSI, एंगल KSI इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। क्योंकि हमेशा किसी पैलोग्राम के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण K प्लस कोण S का नाम क्या है, KSI। इस RISK में ये कोण KSI है, इनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है। हमने यहाँ लिख दिया है, ये KSI लिखा हुआ है। और कोण K कितने अंश का है चित्र में, 120, तो यहाँ लिखिए आप 120 डिग्री धन कोण KSI बराबर क्या, 180 अंश, और एंगल KSI इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 क्या, 20 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो हमने 180, 120 को हम दाएं तरफ लाए, प्लस का माइनस हो गया, बराबर क्या, 60 डिग्री। क्योंकि 180 ऋण 120 बराबर क्या होता है, 60। तो कोण KSI क्या गया है यहाँ पे, 60 अंश का गया है। ये वाला कोण 60 अंश का आ चुका है, ये वाला। अब उसके बाद हमें निकालना है E कोण। वैसे ही CLUE भी क्या एक पैलोग्राम है। हमें चूंकि CLUE एक पैलोग्राम है, बिकॉज CLUE इज पैलोग्राम, इसलिए क्योंकि CLUE एक पैलोग्राम है, इसलिए कोण L बराबर कोण E के, इसलिए एंगल L इक्वल टू एंगल क्या, E का नाम क्या है, UEC, एंगल क्या, UEC, एंगल UEC। क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं,
और बड़ा कितना आ गया ये 70 डिग्री, यानी कि जो कोण एल है वही कोण क्या है, ये है यू ई सी वाला, तो एंगल यू कितना ये आ गया। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल कोण ई एस ओ में, कोण ई एस में एक कोण आ गया कितने अंश का, 60 अंश का, ये वाला एस वाला, ये कोण कितना आ गया 70 अंश का। तो उसके दो कोण 60 और 70 अंश के हैं, तीसरा कोण कितना होगा, हम दो कोणों को जोड़ते हैं पहले, 60 और 70 को जोड़िए, कितना हुआ 130 हो गया, 180 में 30 घटाइए कितना हो गया 70, यानी ये कोण कितना हो गया, एक्स कितना हो गया 70 अंश का हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो इन ट्रायंगल ई एस ओ, त्रिभुज ई एस ओ में, त्रिभुज ई एस ओ में 60 डिग्री धन 70 डिग्री धन एक्स बराबर 180, क्योंकि हम जानते हैं किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। इन ट्रायंगल ई एस ओ, देखिए ट्रायंगल ई एस ओ ये है, ई एस ओ, ई एस ओ ट्रायंगल में कोण ई, कोण कितना आया था अभी हमारा, कोण ई आया था हमारा, ये कोण ई आया था 70 अंश का, कोण एस आया था कितने अंश का 60 अंश का, ये कोण एस 60 अंश का आया था, और कोण ई कितना आया था 70 डिग्री का आया था। तो त्रिभुज के दो कोण 60 और 70 हैं, तीसरा कोण एक्स है, देखिए तीसरा कोण क्या है, क्या एक्स है, जिसका हमें मान निकालना भी है। तो कोण ई धन कोण एस धन कोण एक्स, तो कोण ई धन कोण एस धन कोण एक्स, ई को हमने लिख दिया 60 डिग्री, हमने यहाँ लिख दिया एस को 70 डिग्री, सॉरी ई को लिख दिया 70 डिग्री, एस को लिख दिया 60 डिग्री, और एक्स का आ गया एक्स बराबर 180 अंश। हम लिखेंगे और इनको जोड़े कितना आया 130 डिग्री धन एक्स बराबर क्या 100 क्या 80 डिग्री, और एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 कितना 30 डिग्री इक्वल टू क्या 50 डिग्री 50 अंश, अतः कोण एक्स कितना गया है 50 अंश, हेंस एक्स इक्वल टू 50 डिग्री, तो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम, which of its two sides are parallel, explain how this figure is trapezium। बताइए ये फिगर किसके लिए कह रहा हूँ, 3.32 फिगर है 3.32, यानी कि इस फिगर के लिए 3.32 फिगर ये है, इस फिगर के लिए पूछ रहा हूँ कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, कि एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए कि यह त्रिभुज किस प्रकार से एक समलंब है। ट्रेपेजियम मींस क्या होता है, समलंब, कि बताइए व्याख्या कीजिए कि यह त्रिभुज यह किस प्रकार से यह एक समलंब है। which of its two sides are parallel, कि इसमें कौन सी दो भुजाएं क्या हैं समांतर हैं। तो आप ये इस फिगर में बताना है कि बताइए, आप व्याख्या कीजिए कि यह त्रिभुज किस प्रकार से एक ट्रेपेजियम है और उसमें कौन सी दो भुजाएं क्या हैं समांतर हैं, क्योंकि हम जानते हैं ट्रेपेजियम में आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म क्या होता है समांतर, यानी पैरोडाम होता है, पैरेलल होते हैं। तो अब आपको बताना है ये भुजाएं समांतर हैं, एनएम और के एल समांतर हैं, या एमएल और एन के क्या है समांतर हैं। पहले आपको वही बताना है कि यह समलंब क्यों है। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, आप एक्सप्लेन कीजिए कि यह फिगर, यह चित्र किस प्रकार से क्या है समलंब है। तो मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, आप इसको लिखेंगे, मैं इसको करने रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कैसे लिखेंगे, आप इसको बनाएंगे। पहले आपको देखना यह है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कोई ट्रेपेजियम होता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो रेखाएं क्या होती है समांतर होती हैं, उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का 180 अंश होगा, तो समझो क्या होगा समलंब होगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये कोण 100 अंश का है और ये कोण 80 अंश का है, इनका योग कीजिए 180, 100 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो लाइन है इसके एक ही, इस लाइन के इस तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होगा 180 होता है। मैंने आपको कहा था कि जो है जब एक ही ओर के किसी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो समझो एनएम और के एल क्या होती है समांतर रेखाएं होती हैं। और जब एनएम और के एल समांतर रेखाएं हैं तो समझो कि जो है के एल एम एन क्या है, ट्रेपेजियम है, चूंकि इस तिर्य रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश है, यानी कि इस एम एल रेखा के एक ही ओर के, यानी कि इस तरफ के दोनों कोणों का 180 अंश है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ट्रेपेजियम है। और यहाँ पर एनएम और के एल क्या है, आपस में समांतर रेखाएं हैं, यानी कि पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए साइड of a transverse line is 180 degree, so KLMN is a trapezium। क्या कहा मैंने, क्योंकि तिर्य रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का जो 180 अंश है, इसलिए KLMN क्या है, ट्रेपेजियम है। और यहाँ पर NM पैरेलल KL है, यानी कि मैं आपको ये कहूँगा बिकॉज इसका आंसर ये आएगा। इसको आप बनाएंगे, पहले आप पहले क्या रहेंगे, एंगल M प्लस एंगल L लिखेंगे, एंगल M और एंगल L को जोड़ के कितना आ रहा है 180 अंश आ रहा है, आप जोड़ेंगे कोण M धन कोण L बराबर 100 धन 80 बराबर 180 अंश। तब लिखेंगे बिकॉज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री, सो KLMN इज ए ट्रेपेजियम एंड NM पैरेलल KL, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, फाइंड कोण C, एंगल C, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33।
ए बी पैरेलल डी सी कि फिगर 3.33 में आपको कोण सी निकालना है, जबकि ए बी और डी सी क्या है, आपस में समांतर हैं यानी कि पैरेलल हैं। फाइंड एम एंगल सी, एम मीन्स होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट्स क्या होता है, माप। आपको कोण सी की माप निकालनी है फिगर 3.33 में, यदि ए बी और डी सी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो देखिए फिगर 3.3 तो ये है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए बी और डी सी पैरेलल हैं तो आपको कोण सी का मान निकालना है। बहुत आसान, इसको आप खुद करेंगे। अगर ए बी और डी सी पैरेलल हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो कोण बी और कोण सी का भी कितना होगा, 180 अंश होता है। आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है कि जब दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, इन्हें कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसके एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कोण सी कितना हो गया, कोण सी निकालने के लिए आपको क्या करना है, केवल 180 में से 120 घटाना है कि कोण बी और कोण सी, एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। आपको सी निकालने के लिए 180 में से 120 घटाना है। 180 में 120 बराबर क्या, 60 डिग्री। तो कोण सी कितना आ गया, 60 डिग्री। ये भी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा हुआ है फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल आर क्यू इन फिगर 3.34। इस फिगर के लिए 3.34 फिगर ये है, इसके लिए कह रहा है ये फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल आर क्यू। ये कह रहा है कि यदि एस पी और आर क्यू समांतर हैं, देखिए कहाँ है एस पी ये है, आर क्यू ये है। यदि एस पी और आर क्यू समांतर हैं तो आपको कोण पी और कोण एस निकालना है। तो कोण पी ये है, कोण एस ये है, आपको कोण पी और कोण एस निकालना है। और कोण पी एस निकालने के बाद ये कह रहा है इफ यू फाइंड कोण आर, यदि आप कोण आर का मान निकालते हैं, देयर मोर देन वन मेथड ऑफ फाइंड एंगल पी। सुनिए, इफ यू फाइंड एंगल आर, सॉरी कोण आर, हाँ ठीक है, इफ यू फाइंड एम कोण आर, यदि आप कोण आर का मान निकालते हैं, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड कोण पी। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोण पी को निकालने के लिए क्या एक से अधिक कोई विधि है, माने एक विधि से अधिक कोई विधि है कोण पी का मान निकालने के लिए। तो इसको हम समझेंगे बाद में। पहले देखिए आपको यहाँ पर ये एस पी और क्यू आर क्या है, समांतर हैं। एस पी और क्या, आर क्यू समांतर हैं। आपको निकालना है कोण पी और कोण एस, कोण पी एंड कोण एस निकालना है। अब देखिए इसको निकालने के लिए तो ये है फिगर, यहाँ पर आपको इसने कहा है किस प्रश्न में कि कोण पी कोण एस आपको निकालना है, कोण पी कोण एस आपको निकालना है। एस पी और आर क्यू क्या है, समांतर हैं। एस पी आर क्यू पैरेलल हैं, आपको निकालना है कोण पी और कोण क्या एस। तो देखिए आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एस पी और आर क्यू समांतर हैं। क्या कहा मैंने आपको, ये और ये समांतर हैं और ये क्या, ट्रांसवर्सल लाइन है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के, उसके वन साइड के दोनों इंटीरियर एंगल्स का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी ये कोण कितना होगा, 180 में से 120 घटाइए, कितना होगा, 50 अंश। और वही नियम यहाँ भी लगेगा कि एस पी समांतर आर क्यू है, एस आर क्या, त्रिरेखा रेखा है, तो इस रेखा के एक ही और के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 90 अंश का है, ये चिन्ह 90 अंश का होता है। 180 90 कितना हुआ, 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश का। तो आपने पी निकाल दिया, आपने क्या, एस भी निकाल दिया। और इसके अलावा कोण पी निकालने की अन्य विधि ढूंढनी है, वो बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप देखिए यहाँ पर सीधे लिखिए, बिकॉज एस पी पैरेलल आर क्यू एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। बिकॉज एस पी पैरेलल आर क्यू एंड क्यू पी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। Because SP and RQ is a parallel line and QP is a transverse line, so कोण P plus कोण Q equal to 180 अंश। So कोण P plus कोण Q equal to 180 डिग्री। और कोण Q कितने अंश का है, यहाँ पर 130 अंश का है। तो यहाँ लिखिए एंगल P plus 130 डिग्री इक्वल टू 180 अंश और एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। 31 को दाएं तरफ लाइए, 130 डिग्री बराबर कितना आ गया, ये 50 डिग्री। तो यानी कोण पे कितने अंश का है, 50 अंश का है। अब आपको निकालना है उसके अलावा कोण एस, और कोण एस भी ऐसे निकालेंगे आप कि फिर ये समांतर है और एस और आर का योग कितना होता है, 180 अंश। यानी कि हम लिखेंगे एंड एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 100 क्या, 80 डिग्री। यहाँ भी सेम वही नियम। और देखिए और एंगल आर जो है कितने अंश का है, 90 डिग्री प्लस एंगल एस इक्वल टू 100 क्या, 80 डिग्री। और एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो कोण एस कितना आ गया है, 90 अंश का है। तो कोण पी आया 50 अंश, कोण एस आया 90 अंश। कोण पी और अब कोण एस आपने दोनों निकाल दिए। हेंस एंगल पी इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर उसने कहा था कि जो है आप कोण पी को निकालने के लिए अन्य विधियों को ढूंढिए। तो आप कोण पी को निकालने के अन्य विधियों को ढूंढ सकते हैं।
आप उसको खुद ढूंढेंगे, आपको खुद करेंगे। तो कोण पी निकालने के बाद एक विधि ये हो सकती है, हमने यहाँ पर निकाल दिया बस कोण पी 52 डिग्री का। एक विधि और सकती है कि ये देखिए आप पी क्यू आर एस एक क्या है, चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस इज ये क्या, क्वाड्रेटर्स। और आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का कितना हो, 360 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से कोण पी धन कोण क्यू धन कोण आर धन कोण एस बराबर 360 डिग्री। आप कोण पी को छोड़ दीजिए, क्यों आपको निकालना है। कोण क्यू लिखिए 31 अंश, कोण आर लिखिए 90 डिग्री और कोण एस कितना लिखिए, जो हमने निकाला था 90 डिग्री। तो कोण पी धन 31 धन 90 धन 90। तो हम चारों कोणों का 360 लिखेंगे और इस तरह से हम कोण पी का मान इस नियम से निकाल सकते हैं एक अन्य विधि से। तो आपको उसको खुद करेंगे। यहाँ पर फिलहाल मैंने आपको कोण पी और कोण एस यहाँ पर निकालना समझा दिया है। तो आपको आज का काम ये रहेगा कि इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, 11 और 12, 10, 11, 12 तक भी आपको पूरा होमवर्क में फिर कॉल में करना है विद डायग्राम, यानी चित्रों के साथ। चित्र बनेंगे पेंसिल और पट्टी के द्वारा बनेंगे, पेन से नहीं बनेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों के फिर कॉल में करेंगे अगले दिन, यानी कि आपको आज होमवर्क में फिर कॉल में प्रश्न नंबर 9 से प्रश्न 12 तक पूरे कंप्लीट करना है चित्रों सहित। और अगले दिन हम आपको नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।